बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम लोग जो है वो अपनी ज्वेलरी मेकअप को जो है ना ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं फॉर ट्रैवल। और मेरे व्लॉग्स आप देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि हम लोग को जो है वो तैयारियां कर रहे हैं और हम लोग शादी में जाने की तैयारियां कर रहे हैं। और कराची से बाहर हमें जाना है और 2 जगह जाना है, यानी 2 सिटीज़ में जाना है इंशाल्लाह ताला। तो उसके लिए जो है ना हम लोग तैयारी कर रहे थे। अभी थोड़ा सा टाइम है, लेकिन ये कि बेटी की छुट्टियां हैं ना तो वो ख़त्म होने वाली हैं। और उसने जो है सोचा कि फिर ये सब काम जो है ना वो मैं निपटा लेती हूँ, इनमें थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। तो हमने शॉपिंग वगैरह सब कंप्लीट कर ली थी, हमारे कपड़े स्टिच होके आ गए थे और जो भी चीज़ें वगैरह लेनी थी वो सब हो चुकी हैं हमारी। तो आज हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा सॉर्ट आउट भी करते हैं, यानी कि जो भी चीज़ें ज्वेलरी वगैरह हमें यूज़ नहीं करनी वो हम निकाल भी देंगे। और ट्रैवलिंग के लिए जो है ना अपनी सब चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइज़ भी कर लेंगे। तो शादी है, ज़ाहिर सी बात है हमें शादी में जाना है और बेटी की फ्रेंड की शादी है, तो हम लोग जाएंगे मुल्तान। उसके लिए हम लोग सब तैयारियां कर रहे थे। तो इस वजह से फिर हमने सोचा कि आज जो है वो हम अपनी ज्वेलरी जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। तो आपको भी थोड़ी सी टिप्स मिल जाएंगी कि किस तरह से जो है वो ज्वेलरी और मेकअप वगैरह आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो है ना छोटे पाउचेज़ वगैरह जो है ना, छोटे बड़े पाउचेज़ अगर आपके पास हैं तो ये ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो मेरे पास हैं पाउचेज़, तो मुझे अलग से लेने नहीं पड़े। और इस तरह से जो है ना ज़िंदगी इसलिए आसान हो जाती है कि आप सब चीज़ें जो है ना उसी में रख लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं और उनमें सब चीज़ें सेट करके आराम से रख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने वो ज्वेलरी अलग कर ली है जो हमें लेकर जानी है। कुछ इसमें मैंने नई ज्वेलरी ख़रीदी है, कुछ पुरानी मेरे व्लॉग्स आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमने नई नई क्या ज्वेलरी ख़रीदी थी, सारा मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पर जो है ना हम सब चीज़ें जो है वो निकाल रहे थे, देख रहे थे कि हमें क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है। तो यहाँ पे जो है ना सब बैग्स वगैरह भी सब मैंने निकाल लिए थे। छोटे छोटे पाउचेज़, बैग्स, ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, इनमें रखने से ये आसानी आपको हो जाती है कि हमें चीज़ें जो है ढूंढनी नहीं पड़ती हैं कहीं पे भी, और चीज़ें इधर से उधर होती नहीं है, हमारी एक ही जगह पे सारी चीज़ें रहती हैं। तो वहीं से हम निकालें और वहीं पर रख भी दें तो ज़्यादा आसानी रहती है। और ज़ाहिर सी बात है शादी वाला घर है तो हम किसी से हेल्प भी नहीं ले सकते, सब लोगों जो है अपना इतना ज़्यादा बिज़ी होते हैं तैयारी में। तो कोशिश हमारी यही है कि हम लोग जो है ना अपनी ही सारी चीज़ें लेकर जाएं और किसी को भी ज़्यादा परेशान ना करें। इसलिए कि जिन जहाँ हम शादी में जा रहे हैं वहाँ और लोग भी जो है उनके घर रहने आए हुए होंगे, तो इस वजह से किसी को भी परेशानी ना हो हमारी वजह से, और हम भी जो है अपनी चीज़ों की वजह से परेशान ना हो, या ये चीज़ हमारे पास नहीं है, वो चीज़ नहीं है। तो बस ये सब है। तो ये एक छोटा सा बिल्कुल पाउच है जो बड़ा खूबसूरत सा है, और ये थोड़ा बेटी की फ्रेंड ने जो है इसको गिफ्ट किया था, ये तो आज ही काम आ गया। इसके अंदर जो है ना हम थोड़ी सी ज्वेलरी वगैरह रख लेंगे। और ये बेटी का टॉप्स जो हैं, ये बहुत पुराने टॉप्स भी हैं, इसमें नए टॉप्स भी हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। और उसको टॉप्स का बहुत शौक़ है, उसको ज़्यादा बुंदे वगैरह पसंद नहीं है, उसको टॉप्स ही पसंद है। तो उसने यहाँ पे जो है ना अपनी एक कलेक्शन जो है ना वो करके रखी हुई थी। तो इसमें से भी हम कुछ चीज़ें ले लेंगे। और बहुत प्यारे प्यारे टॉप्स हैं, बहुत खूबसूरत से यहाँ पे ना टॉप्स इसके पास हैं, तो वो सब चीज़ें भी हम एक पाउच में रखेंगे। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा है ना, ये मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट किया था, कनाडा से वो लेकर आई थी। बहुत प्यारा खूबसूरत सा है, और इस बिल्कुल काला नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही चमक रहा है, और इसी तरह से फ्रेश है, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है ये। तो ये भी हमने रख लिया है। और थोड़ी ज्वेलरी जो है ना ज़्यादा ही लेकर जाएंगे, क्या पता कि जो है ना कोई चीज़ उस वक्त मूड ना हो पहनने का, या मैच ना करे, या जो है ना ज़रूरत पड़ जाए, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ना ज़्यादा ही थोड़ी रखनी चाहिए। तो ये हमने रेडी कर लिया था। और ये देखिए जिसमें जो भी बूंदे वगैरह थे वो सब आ चुके थे। और यहाँ पे जो है ना बेटी अपना टीका और ये सब रख रही है, ये सब मैंने इसको दिलाया था। आप मेरे व्लॉग्स देखेंगे ना तो उसमें आपको सब कुछ नज़र आएगा, उसमें सब कुछ है। तो ये भी मैं इसमें जो है ना रख दिया। मैंने कहा बड़े पाउच में कर लो, बड़े पाउच में एक ही जगह ज्वेलरी रख लेंगे, ताकि बार बार जो है ना निकालने, और ये भी ना हो कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है, इस तरह से। तो अभी जब मैं आपको ट्रैवलिंग बैग जब अपना रेडी करूँगी ना, कैसे कपड़े रखने हैं और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमें रखनी है, वो सब भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो ये देखिए जी सारे टॉप्स वगैरह, बुंदे और जो भी चूड़ियाँ वगैरह हैं वो सब हमने यहाँ पे रख ली हैं। तो इस तरह से एक पाउच जो है वो हम ये रेडी कर लेंगे और बहुत आसानी हो जाएगी। थोड़ा सा अभी हमें टाइम है निकलने में ना, अभी फ़ौरन नहीं निकलना है हमने, थोड़ा सा टाइम है, वो तो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी सब कुछ। लेकिन चीज़ें जो है ना वो हम लोग इसलिए कर रहे हैं सब कुछ सेट, कि हमें एकदम से जो है ना हड़बड़ी ना हो, और बेटी की छुट्टी नहीं होगी तो उसको भी परेशानी ना हो। अभी जो है ना पार्लर के भी थोड़े काम होंगे, एंड टाइम पे जितने काम है वो भी, और थोड़ा सा मुझे खाना वगैरह बनाना होगा रास्ते के लिए। हम लोग रास्ते में कुछ नहीं खाते, हम थोड़ा सा मुझे पेट की प्रॉब्लम है, तो इस वजह से अवॉइड ही करते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि हम घर में ही खाएँ
सब कुछ ना, घर का ही सब लेकर जाएं। तो इसलिए थोड़ा खाना वाना बनाना और ये सब भी होगा। तो ये सॉक्स हैं, ये भी हमने न्यू ले लिए थे रास्ते के लिए, ठंड हो ना हो ऐसा। और बस ये सब चीज़ें जो है ना मैंने कहा रखते जाते हैं साइड पे। एक जगह जो है हमने अपनी कबर्ड में बिल्कुल जगह बनाई हुई है, ताकि वहाँ पे ये सारी चीज़ें हम जमा करते रहेंगे। एंड टाइम पे हमें याद ना रहे कोई चीज़ और रह जाए तो परेशानी हो जाएगी। तो ये ब्रशेज़ का बैग है, ये ब्रशेज़ पाउच, और ये भी जो है ना निकाल लिया था। इसमें से भी जो जो ब्रशेज़ हमें लेकर जाने हैं वो सारे मैंने कहा एक जगह कर लो। और हम किस तरह से सफ़र करेंगे और क्या कन्वेंस लेंगे, ट्रेन से जाएंगे या बस, जो भी है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। हमने फैसल मूवर्स में भी जो है ना वो पता किया है। और ट्रेन में असल में मसला ये कि बेटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा डरती है, उसको ट्रेन में बैठने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है और वो कभी बैठी भी नहीं है। बस एक बार जो है वो हम लोग घर वालों को छोड़ने गए थे, तो छोटी थी वो उस टाइम पे, वो जो है ना वो ट्रेन में हम थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे, लेकिन उसको ट्रेन का माहौल और ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। और स्लीपर वगैरह जो होती हैं वो इतनी ज़्यादा कवर होती हैं, जिसकी वजह से उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो उसने बस यही कहा कि वो ज़िद है कि मैं ट्रेन का सफ़र नहीं कर सकती और मुझे जो है ना फ़ोबिया है, मुझे अच्छा नहीं लगता ट्रेन में जाना। तो इसलिए मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि मैं ज़बरदस्ती भी ना करूँ और फैसल मूवर्स ही हम लोग कर लें। लेकिन अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है, तो सब कुछ आपके साथ डिटेल में जो है ना वो मैं शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ पे हमने मेकअप वगैरह भी निकाल लिया था सारा, और इन सब की जो है ना वो हम सफाई करके और जो जो हमें लेकर जाना है वो सब भी हम रख लेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें थी मेरे पास मेकअप में और कुछ चीज़ें नहीं थी, तो जो मैंने ले ली थी तो वो भी हमने इसी के साथ ही रख लेंगे। और इस तरह से ना आसानी हो जाती है, या बिल्कुल एंड टाइम पे जब आपके पास टाइम हो ना, तो मैं कहती हूँ फिर आप आराम आराम से जो है वो हर काम कर लें। इस तरह आपको थकन भी नहीं होती है और हर चीज़ जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो जाती है। तो लेकिन जब हम एंड टाइम पे सब कुछ कर रहे होते हैं ना, हो जाएगा काम हो जाएगा, टाइम भी अपने ज़ाया करते हैं, तो इस तरह से कुछ चीज़ें रह भी जाती हैं, हबड़ धबड़ भी हो जाती है और थकन जो है ना वो सबसे ज़्यादा हो जाती है। और मुझे यही है कि सफ़र में जो है ना वो हमें थकन ना हो। सफ़र खुद ही इतना थका देने वाली चीज़ होती है। तो खैर थकन जो है ना वो एक सफ़र का हिस्सा है मैं कहती हूँ। लेकिन ये है कि फिर भी जो है ना हम अपने आप को घर से ही इतना रिलैक्स करके निकले कि हमें परेशानी ना हो। और एंड टाइम पे के भी कितने काम होते हैं, घर पूरा लॉक करके जाना है तो घर की पूरी क्लीनिंग होनी चाहिए, किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा और सब चीज़ें जगह पे लगी हुई होनी चाहिए, और खिड़कियाँ दरवाजे सब अच्छी तरह पैक करना, सब करना, और फिर खाना बन लेकर जाना अपने लिए, तो ये भी एक जो है ना काम होता है। तो एंड टाइम पे खुद ही इतने ज़्यादा काम होते हैं, फिर खुद रेडी होना होता है, टाइम से पहले जो है वो रेडी होना है, निकलना है। तो इस वजह से काम जो है ना हम लोग सेट कर लें तो अच्छा है। तो देखिए एक पाउच जो है ना, इसमें बड़ा वाला जो पाउच है ना, इसके अंदर हमने पैलेट्स रख ली थी अपनी सारी मेकअप पैलेट्स जितनी भी हैं, आई शेडोज़ पैलेट और कंटूरिंग पैलेट, ब्लश ऑन, ये सब रख लिया था हमने। और अभी एक दूसरे पाउच में जो है ना हम सारे लाइनर्स वगैरह, कंसीलर्स, ये सब इसमें रख लेंगे। और मैंने सोचा है कि लिपस्टिक्स वगैरह सब एक बैग में रख लेंगे, जो कि हम अपने जो हमारा बैग होगा ना, जो हैंड बैग जो मैं लूँगी, मैं उसी में ये सब ये रख लूँगी, और पैलेट्स वगैरह जो है वो हम अपने हैंड कैरी में रख लेंगे। तो बस ये भी हो गया सारा। और मैं आपसे कपड़ों की भी जो है ना पूरी वीडियो शेयर करूँगी, बेटी ने किस तरह से अपने शादी के कपड़े के जो है ना नए सूट्स किस तरह से जो है ना वो पैक किए हैं और क्या क्या सूट्स हमने लिए, वो सब मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये सब चीज़ें मैंने रख ली हैं, इसके अंदर सारी चीज़ें आ गई थी। तो देखिए इन पाउचेज़ से ना बड़ा ये ज़िंदगी आसान हो गई, और पाउचेज़ से जो है ना बहुत अच्छा जो है हो गया, सब कुछ बंद भी हो जाएंगे ये आराम से, और इनको आप आराम से। अब क्या हुआ कि ज्वेलरी वाला जो मेकअप जिस पे रख रहे थे ना, तो उसमें वो पूरा मेकअप आया नहीं। तो बेटी ने क्या किया कि उसके अंदर जो है वो ज्वेलरी कर दी, और जो ज्वेलरी का पाउच है ना वो थोड़ा सा बड़ा है, तो उसके अंदर जो है ना हमने सारा अपना मेकअप रख लिया। तो ये सेट हो गया। तो देखिए इसमें इन चीज़ों में कितना टाइम लग जाता है ना, अब अगर ये हम चीज़ें एंड टाइम पे करते तो कितना मुश्किल हो जाता हमारे लिए। तो बस ये सब हमने इसमें रख लिया। और ये छोटा पाउच जो था ना, इसके अंदर हमने अपने लिपस्टिक्स वगैरह रख लिए, ये ब्रशेज़ भी सेट हो गए सारे, और ये सारे पाउचेज़ जो है ना वो हमारे रेडी हो चुके हैं। और हमने अपने कबर्ड्स में जो है ना पूरा एक शेल्फ़ जो है अलग से खाली कर लिया था, ताकि हम चीज़ें वहाँ पे रखते रहें जो जो भी हमें याद आए। और अभी एक मेडिसिन के लिए भी जो है ना मुझे अपना एक पाउच बनाना है, जिसमें सारी मेडिसिन जो हम रास्ते में भी और जो भी वैसे भी यूज़ करते हैं तो वो रखेंगे। तो देखिए ये एक और मैंने जो है ना ऑर्गेनाइज़र ले लिया था, और इसके अंदर ही सारी बैग्स वगैरह रख दिए। तो ये हमारी तैयारी कंप्लीट हो गई है।
आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत मज़ेदार सी इसमें जो है व्लॉग्स आने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक अच्छे व्लॉग के साथ, और तैयारियां भी दिखाएंगे और रूटीन्स भी शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं। अब इसको सेट करती हूँ मैं अलमारी में। अल्लाह हाफिज़।